माँ, तुम मुझे देख के डर क्यों जाती हो? हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में गुजारी है। आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा तुमसे मोहब्बत की। मगर मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ तुम पता नहीं क्यों डर जाती हो मुझसे। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ माँ, मगर तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। फैजान भाई, खुदा के लिए, मेरी शादी हो गई है, मेरी कुछ दिनों में रुखसती होने वाली है। अब तो ये बातें करना छोड़ दें। आपकी वजह से ऑलरेडी सब रिश्ते डिस्टर्ब हैं। मजीद इन्हें कॉम्प्लिकेट मत करें प्लीज, ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। क्या इतना आसान होता है भूल जाना? सारी जिंदगी जिसकी तमन्ना की हो उसे किसी और का होते हुए देखना इतना आसान होता है? नहीं महा, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो तुम्हें बचपन से मोहब्बत करता हूँ महा। उस वक्त से जब मैं मोहब्बत का मतलब तक नहीं जानता था। और मेरा यकीन करो महा, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। फिर तुम कैसे किसी और की हो सकती हो? हाँ, कैसे मुझे ठुकरा के किसी और के साथ तुम शादी का इंतखाब कर सकती हो? और एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इसलिए अभी भी वक्त है, तुम इनकार कर दो इस रिश्ते से। तुम उसे मना कर दो, वरना मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। समझ गई ना तुम? मैं उसकी हो चुकी हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी की रहूंगी। आपकी कोई भी धमकी मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। और एक बात याद रखना मेरी माँ, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। इसलिए अभी भी वक्त है। अरे तुम खामखा परेशान हो रही हो महा, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे तुम्हारा फैसला बदलवाना चाहता है। तुम उसे नहीं जानती सायरा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बिगड़ाव है। किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या करेगा अब वो? तुम्हारा तो निकाह हो चुका है ना, रुखसत हो जाओगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सायरा, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो असद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर तुम्हें लगता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है तो तुम्हें ये बात अंकल को बता देनी चाहिए। नहीं, पापा ऑलरेडी इतने परेशान है, मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। तो फिर क्या करोगी अब तुम? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो फिर अल्लाह पे फैसला छोड़ दो, वो सब बेहतर करेगा। भरोसा तो रखो।
वाह, हाँ, अरे दोस्तों को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? आप रो रहे हैं? अरे रो नहीं रहा, कितनी बार बताऊंगी खुशी के आंसू। आज मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि मैं उसे अपने हाथों से रुखसत कर रहा हूं। कल तुम्हारी रुखसती है, जाने से पहले घर को अच्छे से देख लेना। पता नहीं तुम दोबारा वापस आओ तो मैं इस घर में हूं या ना। तो यानी अम्मी हमेशा ठीक कहती थी कि मेरा असल घर मेरा ससुराल ही है। वो कहती थी तुम्हें बहुत याद आएगी मेरी बातें। यही बात है ना बाबा? हाँ, ठीक कह रही थी तुम्हारी। बेटी का असल घर उसका ससुराल ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम नहीं आओगी मेरे पास। आप मुझसे वादा करें एक, आप मुझसे वादा करें कि आप परेशान नहीं होंगे, अपना ख्याल रखेंगे, और हाँ, मेरी रुखसती पे बिल्कुल नहीं रोएंगे। ये वादा नहीं कर सकता मैं, समझी तुम? कोशिश करूंगा। एक बात बोलूं, मुझे फख्र है तुम पर। तुमने मेरी इज्जत की लाज रख ली। अल्लाह ऐसी बेटियां सबको दे। मैं बहुत खुश हूं। महा बेटा, बेटा बारात आने वाली है। माशाल्लाह, तुम तैयार तो हो ना? बाबा, बाबा, आपने वादा किया था ना मुझसे, ना तो आप यूं ही उदास होंगे और ना तो ऐसे रोएंगे। अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं रुखसत नहीं होंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। अरे नहीं, मैं कौन सा उदास हूं, प्यारी लग रही है बहुत। और फिर तुम कौन सा ब्याह कर कोई पराए घर जा रही हो, अपने घर जा रही हो। खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आबाद रहे। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बारात आने वाली है, जल्दी जाओ, जल्दी। मैं सब जगह देख आई हूँ, फैजान कहीं नहीं है। तुम परेशान मत हो महा, वो नहीं आएगा। सायरा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जी बेचैनी सी हो रही है। तुम घबराओ मत, ये लो पानी पियो। वहाँ पी। अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह। तायमी, आप? बेटा, गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन ऐसे मौके पर नाराज होकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। मैं तुम्हें इस घर से अपने हाथों से और अपनी दुआओं से रुखसत करूं। तायमी, अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कोई बात दिल में ना रखिएगा। नहीं बेटा, जो होना था हो गया। बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
असद! फैजान, फैजान, आप मैं बता रहा हूँ उसे गोली मार दूंगा मैं, आप पीछे हट जाएं। तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। अगर ऐसा नहीं करना होता ना अबू तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं मार दूंगा ऐसे गोली, आप हट जाएं पीछे। ऐसा मत करो, इसे मार के तुम फांसी चढ़ जाओगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, फेंक दे पिस्तौल, फेंक दे। मुझे मौत से मत डरा अबू। जीने की ख्वाहिश तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब इसका निकाह मां से हुआ था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था अबू, शादी करना चाहता था उससे मैं। लेकिन अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे मार के फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। नहीं फैजान, रुक जाओ। रुक जाए अबू। अच्छा मैं रुक रहा हूँ। बोला मैंने आपको, मार दूंगा इसको मैं। फैजान, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे सामने उसको गोली मारूंगा मैं, सामने मारूंगा तुम्हारे गोली। फैजान, फैजान, हाँ? फैजान, महापी आंखें खोले। महापी, अंकल महा को क्या हो गया? हाँ क्या खोलो। बदतमीज, बेशरम, बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। ले जाए इसे, गिरफ्तार करो इसे। नहीं नहीं, कहाँ लेके जा रहे? अरे मेरे बच्चे को कहाँ भेज रहे? कैसे बाप है आप? जाने दे, ऐसी औलाद से तो औलाद का नाम होना अच्छा है। ले जाए इसे। फैजान, कहाँ लेके जा रहे हैं आप? फैजान, फैजान, मेरा बच्चा रोके तारिक। फैजान। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हम लोग होटल पहुंच गए हैं, बस सुबह की फ्लाइट है। बेटा तुम मेरे लिए परेशान बिल्कुल मत होना। मुझे ये बताओ कि असद तो ठीक है ना? असद तो ठीक है बाबा, मगर आप... बेटा परेशान नहीं हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, जब पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे पापा की हिफाजत करना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम बताओ, तुम अपने नए घर में खुश हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा और बहुत खुश हूँ। आप मुझे बताएं, आपने नाश्ता किया है ना? अरे हाँ भाई कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। अपने बारे में बताओ, सब खैर खैरियत है ना? सब ठीक ठाक है? बाबा मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है यहाँ, मगर मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। स्पेशली जो सब फैजान ने पिछली रात किया, उसके बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है बाबा। वो किसी भी हद तक जा सकता है, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाई मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। बस अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। पापा मैं कैसे परेशान ना हूँ? आप जिन हालात में वहाँ रह रहे हैं सब जानते हुए मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैं इन हालात में गुजारा कर लूंगा, तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी बेटा, मेरी उम्र में जब इंसान का मुस्तकबिल धुंधलाने लगता है तो वो फिर माजी में ही जीता है। और मेरा माजी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों से भरा पड़ा है। मैं उन्हीं यादों के सहारे जी लूंगा। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो बेटा। पिछला सब भुला दो। अब असद की फैमिली ही तुम्हारी फैमिली है, उन्हीं के साथ खुश रहो, उन्हीं के लिए जियो बेटा। समझ रही हो ना? जी बाबा। शाबाश। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ बेटा। मैं अभी एक काम
काम के लिए जा रहा हूँ। वापस आता हूँ तो मैं खुद आकर तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा आप। अल्लाह हाफिज। बस तुम खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ मामा, सब खैरियत है? नहीं, कुछ नहीं। Are you sure? जी, आप फ्रेश हो जाएं, हम नाश्ता करने चलते हैं फिर। Okay. अस्सलाम वालेकुम डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। डैड, मॉम आज भी नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या बात है? अब बेटा अब कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, आराम कर रही है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कुछ थकावट सी हो गई है, इसलिए आराम करें। बेटा नाश्ता शुरू करो, शुरू करो। आप लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, मैं मॉम को देख के आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ बेटा प्लीज आप बैठो, असद देख आता है। तो आपने फिर अपने बाबा से बात की? जी डैड, अभी वही करके आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे रुकते हमारे साथ रहते, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उन्होंने। मैं भी उनके लिए काफी परेशान हूँ, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे रहेंगे। अरे डोंट वरी बेटा, बस ये वलीमे का फंक्शन हो जाए उसके बाद तुम दोनों उनसे मिलने जाना, बल्कि कोशिश करना उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आए बैठे। नहीं बेटा, थैंक यू। वो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नाश्ता नहीं कर सकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी, फिर मैंने सोचा आप रेस्ट कर रही होंगी तो इसीलिए नहीं आई। ये तुम्हारे लिए मैंने लिया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। आंटी आपने लिया है तो मुझे ज़रूर पसंद आएगा, थैंक यू सो मच। बेटा मैं जानती हूँ कि जिस तरह से इस घर में तुम्हारा वेलकम होना चाहिए था, मैं वो कर नहीं सकी, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज़ ऐसे मत सोचें। ये घर तुम्हारा है, तुम जिस तरह चाहो जो चाहो चेंजेस कर सकती हो इस घर में, तुम्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आंटी, ये घर आपका है, मुझे इसमें कोई तब्दीली नहीं लानी। आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे सब कुछ कर सकती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। देखिए कितना प्यारा सेट है। वैसे असद, सच कहूँ तो मेरा बहुत मूड हो रहा था कि मैं आ जाऊँ। मैंने मेकअप भी कर लिया था, कपड़े भी निकाल लिए थे, बट एंड में मुझे इतना रोना आ गया था कि मैंने सोचा कि ये शक्ल तो लेकर मैं शादी पे नहीं आ सकती ना, तो मैं घर पे रह गई। बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि एक टाइम पे मैं ख्वाहिशमंद थी इसके जगह पे होने की, इसलिए मुझे मिलवा दो। आ जाओ।
Maha, meet my cousin Zara. अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, कज़न सही से इंट्रोड्यूस करो ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फेलो। Actually ये जानती है तुम्हें। She knows. चले, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप आए ना, बैठें प्लीज। Have a seat. तैयार हो गया आप? क्या बात है? आज तुम जल्दी उठ गई? आज से आपने ऑफिस जाना था ना, तो मुझे तो जल्दी उठना था। हाँ, ऑफिस तो जाना है, जरूरी है। और वैसे भी एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, आपके लिए नाश्ता बनाऊं और कि आपको तैयार करके खुद ऑफिस भेजूं। वाह भाई, आप तो काफी सुघड़ हैं। मैं हमेशा से चाहता था मेरी बीवी ऐसी हो। आप चाय क्यों नहीं पहनते? नहीं यार, अपना ही ऑफिस है तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक मिनट, मैं भी आ ये देखें। ये कहाँ से आई? तो मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि ये यहाँ कभी थी ही नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए। शादी से पहले ली थी। शादी से पहले? बनाऊं आपको? ये बहुत सूट करेगी इस शर्ट के साथ। तुमने टाई बांधना कहाँ से सीखी? तुम्हारे डैड तो टाई नहीं बांधते। पापा नहीं बांधते, आप तो बांधते हैं ना। इसीलिए शादी से पहले मैंने सायरा को कहा मुझे सिखा दो, सिखा दी। सायरा ये वही दोस्त है ना जो कॉल जिसने की थी मुझे? ओह अच्छा अच्छा। देखें कैसी लगी? इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी लग रही है आप। अरे मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना भूल गया। क्या? एक सेकंड, ये देखो। अल्लाह, ये वीडियो आपको सायरा ने भेजी है ना? आप मुझे दें, मैं डिलीट करनी है। नहीं डिलीट क्यों करोगी? असद प्लीज, मैं कितनी अजीब लग रही है, आप मुझे दें। तुम नहीं डिलीट करोगी, ये वीडियो मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। असद अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अब नाश्ता करते हैं, मुझे देर हो रही है। ये जो टाई है ये मैं बाद में पहनूंगा। आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू। आ जाओ। कम ऑन असद, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है भाई? अभी तुम्हारी शादी को देने कितने हुए हैं? माँ को लेकर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिजनेस के लिए तो जिंदगी पड़ी है। डैड एक्चुअली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी एंड काफ़ी सारे चीज़ें पेंडिंग थी। मैं चाह रहा हूँ वो सब पूरी कर लो, उसके बाद फिर हम हनीमून प्लान करेंगे। देखो असद, मैं मानता हूँ तुम्हारा डैड अब इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के मामला देख सकता हूँ। तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। डैड आप भी ना। और माँ बेटा, अगर असद ने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे फौरन बताना, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इसके कान खींचने में। जी ठीक है डैड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो भाई? कहाँ की टिकट्स और पैकेज बुक कराऊं तुम्हारे लिए? डैड एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सबसे पहले हम जावेद अंकल के पास चले जाएं, उनसे मिलने। एक्सीलेंट आइडिया, जरूर जाओ। वहां भी एक्चुअली यही चाह रही थी। ठीक है, फिर तुम लोग कल ही चले जाओ। क्यों मारिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकती हूँ, जो इन लोगों को ठीक लगे इन्हें वही करना चाहिए। डैड कल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम लोग प्लान करते हैं। वो एक्चुअली कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं तो उनकी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स करनी है। वो मैं एक बार कर लूँ फिर सुकून से जाऊँगा। बस कर दो यार, फिर बिजनेस। क्या करूँ डैड, ये भी तो मैंने आपसे ही सीखा है। आपने भी तो अपनी सारी जिंदगी बिजनेस को दिया ना। असद देखो, मेरी बात और थी।
बेटा मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो माशाल्लाह एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अपना सारा वक्त बिजनेस को दो। देखो बेटा, बिजनेस तो चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय करो, बिजनेस के मामलात मैं देख लूंगा। और हाँ माँ, बेटा अपने बाबा को अपने साथ लेकर आना। जी डैड, मैं कोशिश करूंगी। तो फिर डन हुआ, तुम लोग जाने की तैयारी शुरू करो। हेलो, क्या करी थी तुम? कुछ खास नहीं, बस ऐसे वक्त गुजार रही थी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे मिस कर रही होगी। कुछ कुछ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस से घर आता हूँ, फिर हम डिनर करने चलेंगे। चलें ठीक है, आप कब तक आएंगे? यार अभी एक मीटिंग है, मैं वो कर लूँ, उससे फ्री हो जाऊँ। बट अराउंड 7 PM मैं आऊँगा, तुम प्लीज रेडी रहना। तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ारा तुम आओ बैठो। फील्स नाइस। कभी इतनी एक्साइटमेंट से तुमने मुझे वेलकम नहीं किया पर। एक तो तुम्हारे टॉन्ट। अरे माँ बेबी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं ले आती। नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बस मैं ऊपर बैठी इतनी बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे साथ आ जाऊं, तुम्हारा हाथ बटा दूं। अरे नहीं, आप अभी नई नई दुल्हन हैं, आप किसी भी काम को हाथ मत लगाइए, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी असद साहब ने देख लिया तो वो मुझे बोलेंगे कि मैंने उनकी दुल्हन को किचन में काम पे लगा दिया। मॉम घर पे नहीं है? वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। यूनिवर्सिटी? क्यों? वो पढ़ाना शुरू कर दिया ना उन्होंने। पहले तो वो सारा दिन घर पर रहती थी और असद साहब का काम भी वो सारा खुद ही करती रहती थी, किसी भी काम को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया, बिल्कुल चुप सा रहने लग गई और किसी से कोई बात भी नहीं करती और नौकरी भी शुरू कर दी है। हाँ, ये तो मैंने भी नोट किया है, काफी उखड़ी उखड़ी रहती हैं, मेल मिलाप भी ज्यादा नहीं करती। कोई खास वजह? अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप जाएं, आराम करें, मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी बेगम साहिबा का आने का टाइम हो रहा है और वो खाम खाम मुझसे खफा होंगी। चलो ठीक है।